हेलो गर्ल्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने विभिन्न आयु वर्गों के लिए वस्त्रों के चयन में होने वाली या रखने वाली विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें दो आयु वर्ग, एक तो इन्फेंट यानी शिशु और शाला पूर्व बालक या स्कूल जाने वाले बालकों के वस्त्रों के चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में चर्चा की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एडोलेसेंट बच्चों की या युवा वर्ग की, जिसमें आप सब भी आते हैं। आप लोगों के वस्त्र किस प्रकार के होने चाहिए या उन वस्त्रों में हमें क्या क्या गुण देखने चाहिए, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ महिलाओं के परिधानों का चयन हम किन वस्त्रों का करें, ये भी हम आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं युवा वर्ग के वस्त्रों के लिए। तो इस आयु वर्ग के परिधानों का चुनाव सबसे कठिन या चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस समय जो युवा वर्ग है या युवा अवस्था है, इसमें हम परंपरागत जो प्रचलित परिधान है उनसे हटकर हम वस्त्रों का चयन करना चाहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड जो है वस्त्रों का, उसका हम अनुकरण करना चाहते हैं। परिधान संबंधी जो साज सज्जा है उसका आकार, आकृति और शैली संबंधी धारणाओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की शैली अद्भुत या विलक्षण लगती है, लेकिन प्रत्येक धारणा अपने पुराने युग में तत्कालीन नवीनतम फैशन का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे अगर हम बात करें कि पुराने ज़माने में या अगर हमसे कुछ साल पुरानी बात करें तो उसमें बहुत टाइट कपड़ों का फैशन था, जिसमें कुर्ते टाइट होते थे। अभी हमको लगता है कि वो पुराने ज़माने की बात हो गई, लेकिन पुराने ज़माने में या जिस समय इन कपड़ों का ट्रेंड था, उस समय के हिसाब से वो नवीनतम ट्रेंड था। यानी हर आने वाली पीढ़ी या जो अभी वर्तमान पीढ़ी है वो पिछले उसको पुराना मानती है, लेकिन वो उस समय के नवीनतम वस्त्र होते हैं। अपने परिधानों में ये युवा पीढ़ी जो है वो पुरानी पीढ़ी का हस्तक्षेप सहन नहीं करती है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब अगर आपकी माँ अगर आपको कहेंगी कि आप शादी के अवसर पर जा रहे हैं तो आप लहंगा पहन लीजिए, तो आप कहोगे ओल्ड फैशन्ड है, या उसका काम ऐसा है कि ओल्ड फैशन्ड है। तो ओल्ड फैशन का क्या मतलब है कि हमको लगता है कि वो पुराना हो चुका है, वो वर्तमान में के फैशन के अनुरूप नहीं है, राइट। तो हम उसमें हस्तक्षेप सहन नहीं करते और हम कहते हैं हमको तो इवनिंग गाउन दिला दो आप, जो कि हमारा अभी लेटेस्ट फैशन का है। तो हम पुरानी पीढ़ी का हस्तक्षेप अपने परिधानों में सहन नहीं करते। प्रत्येक पीढ़ी, सामाजिक वर्ग और दल अपने ही वर्ग की स्वीकृत रीति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। परिधानों के लिए उचित प्रकार के वस्त्रों का चुनाव अभिभावक को करना चाहिए। साथ ही परिधान रचना पर भी अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी परिधान हम युवा वर्ग के लिए चयन कर रहे हैं वो अश्लील ना हो। चाहे हम उसको लेटेस्ट फैशन माने, लेकिन वो अश्लील नहीं होना चाहिए, और उनमें किसी भी प्रकार की अति से बचाव होना चाहिए। अति मतलब अगर आपने कुछ ओपनिंग्स रखी हैं तो उसकी अति ना करें, लंबाई में है तो उसकी अति ना करें, अगर वो छोटे हैं तो भी उसकी अति न करें। किसी भी रूप में किसी भी चीज़ की अति उस वस्त्र को भद्दा बना सकती है। युवक युवतियों के परिधान ऐसे होने चाहिए जिनसे उनकी परिष्कृत रुचि का यानी रिफाइंड एटीट्यूड का आभास मिले। साथ ही वे ऐसे हों जो सभ्यता और संस्कृति का उल्लंघन न करें। और ऐसा होता नहीं है, जबकि हम ज़्यादातर वेस्टर्नाइज ड्रेसेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं की अवमानना किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है।
युवा वर्ग के लिए उनकी उमंग के अनुरूप हम सुंदर वस्त्रों का चयन कर सकते हैं, जिसमें बहुरंगी परिधानों में युवा काल की जो पसंद है या उनकी जो युवावस्था है वो मुखरित हो सकती है। नई उमंग, नया उत्साह और ताजगी का आभास भी हम अगर उचित ढंग के और संयोजित परिधानों का चयन करते हैं तो उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो संपूर्ण ड्रेस है या जो टोटल कॉस्ट्यूम है उसका संयोजन भावाभिव्यक्ति और आत्म प्रकाशन का एक शक्तिशाली माध्यम है। यानी आपके वस्त्रों को देखकर आपकी व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब हम वस्त्रों का चयन करते हैं युवावस्था में तो सबसे ज़्यादा नखरे किसके होते हैं? लड़कियों के, है ना। तो लड़कियों को किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए? देखिए, अगर लड़की के शरीर की आकृति लंबी अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए हमको फ्लोइंग लाइंस यानी प्रवाहित रेखाओं वाले वस्त्रों का चयन करना चाहिए। आयु और प्रकृति के अनुसार उनके परिधानों के लिए कोमल, लचीले और सुंदर संरचना के वस्त्र चुने जाने चाहिए। इसी प्रकार दुबला पतला यदि शरीर है युवती का तो उसके ऊपर फुलनेस वाले या भरे पूरे परिधान ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और उसमें फुलनेस लाने के लिए हम झालर, फ्रिल, चुन्नट आदि का प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए हमको हो सकता है कि कुछ कपड़ा अतिरिक्त लेना पड़े। जो छोटे कद की युवतियां हैं या मोटी हैं, लंबी हैं, तो उनके लिए विभिन्न प्रकार की शरीर आकृतियों के परिधान संयोजन के लिए उन्हीं के अनुरूप रंगों, नमूनों, डिज़ाइनों के वस्त्रों को चुनना चाहिए। जैसे मोटी लड़की के परिधान के लिए हम लंबवत रेखाओं वाले और उन्हीं पर आधारित नमूनों के वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। और यदि युवती दुबली और लंबी लंबी है तो उसके लिए हम आड़ी या हॉरिजॉन्टल या समतल रेखाओं पर आधारित नमूने और वस्त्रों को चुन सकते हैं। यदि वह स्कर्ट पहनती है तो समतल रेखाओं वाले वस्त्र पर चौड़ी बेल्ट लगाने से अखड़ने वाली लंबाई कुछ कम दिखाई दे सकती है। कहने का अर्थ है कि युवा काल में यूं तो हम सभी रंगों के परिधान पहन सकते हैं, परंतु फिर भी व्यक्तित्व की खूबियों को उभारने वाले रंगों के परिधान हमें चुनने चाहिए और उन्हीं के अनुरूप रंगों के वस्त्रों का चयन भी करना चाहिए। चटक रंग युवतियों पर फपते हैं, परंतु ये इतने भी चटक नहीं होने चाहिए कि वो उसके जो ओरिजिनल जो उसका व्यक्तित्व है उसको दबा दें। सुंदर संरचना के साथ साथ उनके लिए बाह्य सज्जा से भी भरपूर वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, परंतु समय और प्रयोजन के अनुरूप उनमें अपूर्व भव्यता का भी पुट होना चाहिए। युवक युवतियों के परिधानों के लिए वस्त्रों के चुनाव में फैशन का ख्याल रखना अनिवार्य है। जो वस्त्र फैशन में आते हैं उन्हें ही युवा वर्ग पसंद करता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी देख लेना चाहिए कि फैशन के अनुकूल वस्त्र उस युवक या युवती के शरीर पर खिलेगा या नहीं। यदि हमने सही नहीं किया तो वो बेढंगा भी लग सकता है। फिर भी युवक युवतियों के परिधान के लिए वस्त्र के चुनाव में उनकी विशेष रुचि को प्रधानता देनी चाहिए। फैशन में आए वस्त्र को शरीर विशेष के अनुरूप थोड़ा सा ऑल्टर करके या परिवर्तन करके पहनने में कोई नुकसान नहीं है। फिर भी वस्त्रों का चुनाव सभ्यता और संस्कृति की सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो भी युवक युवती हैं वो हमेशा अप टू डेट रहना चाहते हैं। इसलिए प्रथम उद्देश्य होता है कि उनकी इच्छा या उनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं या उसको उनको संतुष्टि मिल रही है कि नहीं। इसी प्रकार से पुरुषों के लिए भी है, जो युवा वर्ग है उसमें हम ये देख सकते हैं कि उनके शरीर के आकार के अनुरूप वो वस्त्रों का चयन करें। यदि युवक लंबाई में कम है तो आप उसको लंबवत धारियों वाले शर्ट का, टी शर्ट्स का हम उसको प्रयोग करने के लिए कह सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर लंबा बच्चा है, लंबा टीनेजर है, तो हम उसको आड़ी रेखाओं का प्रयोग करने के लिए, आड़ी रेखाओं वाले वस्त्र का प्रयोग करने के लिए हम उसे कह सकते हैं।
इसी प्रकार से यदि छोटा व्यक्ति है, कद में कम है और अगर वो लो वेस्ट पहनता है तो वो और भी छोटा दिखेगा। तो हम उसको ये कहेंगे कि आप नॉर्मल जो वेस्ट लेंथ वाली पैंट्स या जीन्स या जो भी ट्राउजर्स जो पहन रहे हैं वो उस प्रकार का हो। तो उनके कद पर, उनके शरीर की आकृति के अनुसार ही हमको वस्त्रों का चयन करना चाहिए। रंगों का जहाँ तक सवाल है वहाँ पर हम इस प्रकार का कर सकते हैं कि वो किसी भी रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो चटक रंगों का प्रयोग करते हैं, हल्के रंगों का प्रयोग करते हैं, ये उनकी रुचि के अनुरूप है और फैशन के अनुरूप है। इसी प्रकार से जब हम वस्त्र की बात करते हैं कि वस्त्र किस प्रकार का होना चाहिए, तो क्योंकि इस आयु में हमको वैरायटी ज़्यादा चाहिए होती है, तो वैरायटी जब हमको चाहिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगे वस्त्रों का प्रयोग करें। हम एक महंगे वस्त्र की कीमत में दो साधारण वस्त्र लेकर के जो थोड़े ड्यूरेबल भी हों, मजबूत हों और पहनने में कंफर्टेबल हो। सभी आयु वर्गों के लिए ये देखना आवश्यक है कि जो भी वस्त्रों का हम चयन कर रहे हैं, एक तो वो स्किन फ्रेंडली हो, यानी कि वो उनकी त्वचा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करे, साथ ही वो कंफर्टेबल हो। क्योंकि हमने देखा है कि फैशन को ध्यान में रखते हुए हम वस्त्र धारण तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार आपका चलना उठना बैठना उन वस्त्रों में यदि जैसे बहुत टाइट हैं तो उनमें हम कंफर्टेबल नहीं रह पाते। उठने में, बैठने में, चलने में, दौड़ने में हमको असुविधा हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना आवश्यक है जब हम उनके लिए वस्त्रों का प्रयोग या वस्त्रों का चयन करते हैं। अब हम बात करते हैं महिलाओं के परिधान के लिए वस्त्रों के चयन के बारे में। तो जैसे युवा वर्ग है उसी प्रकार से महिलाओं के परिधानों का चयन एक तरफ आसान है तो दूसरी तरफ कठिन भी है, क्योंकि महिलाओं की बढ़ती हुई आयु के साथ साथ उनके शरीर की आकृति भी परिवर्तित होने लगती है और उसके अनुकूल ही हमको परिधान संयोजन करना चाहिए या उसके अनुरूप ही हमको वस्त्रों का चयन करना चाहिए। रंगों के चुनाव में भी कुछ कठिनाइयाँ आती है। युवतियों के समान महिलाओं के ऊपर सभी रंग नहीं खिलते हैं, उन्हें सूझबूझ के साथ रंगों का चुनाव करना चाहिए। रंगों के चयन में आयु को भी ध्यान में रखना चाहिए। बढ़ती आयु में जैसा कि हम जानते हैं चटक रंग अच्छे नहीं लगते, लेकिन कुछ डल शेड्स और शीतल रंगों का हम प्रयोग उसमें कर सकते हैं। व्यक्तित्व और आयु के अतिरिक्त अवसर, ऋतु और मौसम के अनुकूल भी हमारे वस्त्रों का चुनाव किया जाना चाहिए। यानी हम एक शॉर्ट में कह सकते हैं कि जब हम स्त्रियों के लिए जब पोशाकें खरीदते हैं तो उसमें हमें उनके व्यक्तित्व के अनुसार, मौसम के अनुसार, प्रचलित फैशन के अनुसार और रंगों के अनुसार हमें उनके वस्त्र चयन करने चाहिए। रंगों और इनके अतिरिक्त हमें वस्त्रों के नमूनों और डिज़ाइनों पर भी ध्यान देना चाहिए और इन सब का चुनाव यानी नमूने और डिज़ाइनों का चुनाव शरीर के आकार के अनुरूप किया जाना चाहिए। मोटे शरीर रचना वाली महिला के लिए हल्के और मंद रंग, छोटे नमूने और पतले बॉर्डर या बिना बॉर्डर वाले वस्त्र लेने चाहिए। लंबवत धारियों वाले नमूने यदि हम इनके लिए लेते हैं मोटे शरीर वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम रहते हैं, क्योंकि इनसे उनकी मोटाई कुछ कम दिखाई देती है। चौड़े स्कर्ट बॉर्डर से शरीर थोड़ा सा कम कद वाला या नाटा सा दिखाई देता है और मोटापा अधिक मालूम होता है। दुबली और लंबी महिलाओं को हल्के कड़ेपन वाले वस्त्रों का चयन करना चाहिए। ऐसे वस्त्रों से दुबला शरीर भी कुछ भरा भरा सा दिखाई देता है। मोटी संरचना वाले वस्त्र से दुबली पतली देह अच्छी लगने लगती है और दुबली पतली शरीर के लिए आड़ी अर्थात समतल रेखाओं पर आधारित नमूने वाले वस्त्र ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े फूल, नमूने और आवर्तों वाले डिज़ाइन यानी आवर्त यानी चौकोर जो चेक्स जिनको हम कहते हैं, उनसे हमारे शरीर भरा पूरा सा दिखाई देता है। दोनों प्रकार की शरीर रचनाओं के बीच में आने वाली अनेक प्रकार की शरीराकृतियों के अनुरूप उन पर जचने वाले नमूने और रंग वाले वस्त्रों का चयन करना चाहिए और इनके लिए हमें थोड़ी सी सूझबूझ और थोड़े से विवेक की आवश्यकता है और हम उनमें उनके शरीर के अनुरूप हम वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। लेकिन वस्त्रों का चयन आयु, त्वचा के रंग, शरीर के आकार और गठन का
सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद ही करना चाहिए। यानी आपने शरीर की आकृति तो देख ली लेकिन आपने रंग पर ध्यान नहीं दिया। और यदि बहुत काला व्यक्ति है, काली महिला है और आप उसको काले ही वस्त्र अगर आप पहना देंगे तो उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं फबेंगे, या आप उनको आप चटक रंगों के वस्त्र पहना देंगे तो भी वो उनके ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी। तो किसी भी बात की उपेक्षा कर देने से परिधान बेढंगा लग सकता है और युवती के व्यक्तित्व को हास्यास्पद बना सकता है। वस्त्र की संरचना भी शरीर के अनुरूप ही होनी चाहिए। मोटे शरीर के अनुरूप हल्के और मुलायम वस्त्र होते हैं। दुबले पतले शरीर पर ऑर्गेन्जा, टेफ्टा आदि वस्त्र ज्यादा सुंदर लगते हैं। की महिलाओं की त्वचा का कड़ापन और बढ़ा हुआ सा दिखाई देता है। आयु के साथ साथ परिधान संयोजन में भी कलात्मक परिपक्वता का पुट देना उत्तम होता है। विशेष अवसरों जैसे शादी, विवाह समारोह, रात्रि भोज, क्लब आदि के लिए सुंदर और चटकीले रंगों का प्रयोग प्रौढ़ महिलाएं भी कर सकती हैं। सामान्य तौर पर तो उनको ब्राइट कलर नहीं पहने, लेकिन अगर वो विशेष अवसरों पर जा रही हैं तो उनको आप इन चटक रंगों के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। सांध्यकालीन वस्त्रों का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए। देखिए, समय का भी उसमें प्रभाव पड़ता है कि आपको सुबह के फंक्शन में जाना है या शाम के फंक्शन में जाना है। तो शाम का यदि कोई फंक्शन है, सांध्यकालीन है, रात्रिकालीन है, तो उसमें आप चटक रंग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन के समय में अगर आप उसको इस प्रकार के वस्त्र पहना देंगे तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। किसी भी समय के परिधान वस्त्र चुनने हो तो इस बात को आवश्यक रूप से देख लीजिए कि इनके प्रयोग से व्यक्तित्व भव्य लगे और उसमें कोई भद्दापन या बचकानापन ना लगे। परिधान अशोभनीय न हो बल्कि ऐसा हो जो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में शालीनता और सौम्यता को प्रदर्शित करे और अवसर, व्यक्ति एवं परिधान में नेत्रों को सुखद लगने वाला तालमेल दिखाई देना चाहिए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सुरुचिपूर्ण परिधान संयोजन महिलाओं के लिए भी अनिवार्य है। महिलाओं के परिधान के रूप में साड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि हमारे कई राज्यों में सलवार सूट भी है, पहने जाते हैं, और साड़ियों के अंदर भी डिफरेंट वेराइटीज है, पहनने के स्टाइल भी और वस्त्र भी, उसका में जो प्रयुक्त वस्त्र है वो भी अलग अलग है। लेकिन साड़ी की अपनी एक शालीनता, एक सौम्यता नजर आती है। और कोई भी महिला हो, यदि उसने सुरुचिपूर्ण साड़ी का उपयोग किया है तो वो अपने व्यक्तित्व को एक अच्छा रूप दे सकती है। भारत के साथ साथ कई पड़ोसी देशों में भी साड़ी ही मुख्य परिधान है। इससे एक रास्ता आ जाती है और अन्य प्रांतीय पोशाकों की विविधता, सुंदरता और अनोखेपन का इससे पता नहीं लग पाता। यदि हम प्रांतीय परिधानों की बात करें, यानी कि क्षेत्र वाइज, जैसे हम राजस्थान के स्टेट डिफरेंट राज्यों की बात करें, तो इनमें घाघरा, लहंगा, चोली, ओढ़नी आदि तीज त्योहारों पर पारंपरिक आभूषणों के साथ इन्हें धारण किया जा सकता है। और परंपरागत परिधान जो हैं वो रंग बिरंगे, नारीत्वपूर्ण और गरिमामय लगते हैं, तो हम विशेष अवसरों पर उनका प्रयोग कर सकते हैं। जो लहंगों के साथ में ओढ़नी पहनी जाती है वो प्रायः महीन होती है, पारदर्शी होती है, पारदर्शी वस्त्रों की होती है, जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व में एक सोफिस्टिकेशन, नजाकत का आभास उसमें हमें दिखाई देता है। तो ये हमारी महिलाओं के इस प्रकार से हमको वस्त्रों का चयन करना चाहिए। वस्त्र किस प्रकार के हों, अगेन वो सबके लिए समान है कि वो वस्त्र आरामदायक होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, उसमें स्किन फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो आपको स्किन में कोई एलर्जी उत्पन्न करे या कोई खराश उसके अंदर आए। टाइट वस्त्रों का प्रयोग नहीं करें। और अपने सबसे जो विशेष बात ध्यान रखनी है कि शरीर की रचना के अनुरूप आप करें। कि बहुत मोटी महिला है और वो बड़े बड़े फूलों वाली, आप यदि उसको कोई साड़ी पहना देते हैं या आप उसको समानांतर लाइंस वाली डिज़ाइन की कोई साड़ी पहना देते हैं तो उसका मोटापा और भी ज़्यादा झलकेगा और वो भद्दी लगेगी। तो इस प्रकार से हम उसके शरीर की आकृति, मौसम, रंग आदि इन सब का ध्यान रखते हुए हमें इन महिलाओं के लिए वस्त्रों का चयन करना चाहिए। अब बात आती है पुरुषों की। पुरुषों के वस्त्र। तो पुरुषों के वस्त्र के लिए
सामान्यतः तो हम बहुत ज़्यादा उसमें देखते नहीं हैं, और जो वस्त्र आपको मिल जाता है हम उसका प्रयोग उसमें कर लेते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिनका पुरुषों के लिए जो हम वस्त्र चयन करते हैं उनमें होना जरूरी है। जैसे पुरुषों के वस्त्र के लिए मजबूती, धुलाई की क्षमता, धुलने की सहजता, प्रेस करने की सुविधा आदि महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बिजनेस के समय की पोशाकों में गंभीरता और शिष्टता की छाप होनी चाहिए। रंग ज़्यादातर जो पुरुषों के लिए हम चयन करते हैं वो मंद होते हैं, लाइट कलर्स होते हैं, और वो ही अच्छे लगते हैं। और इनमें भी यदि जो ऑफिशियल ड्रेस कलर जो हम कहते हैं वो होता है वाइट या लाइट ब्लू या लाइट येलो, तो ऐसे जो श्वेत और लाइट कलर के वस्त्र हैं वो पुरुषों पर बहुत अच्छे लगते हैं। रंग के चुनाव में समय और अवसर के अतिरिक्त थोड़ा बहुत त्वचा के रंग के अनुरूपता भी हमको देख लेनी चाहिए, कि बहुत काला व्यक्ति है और यदि आप उसको व्हाइट शर्ट पहना देंगे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। तो हम उसको उससे मिलते जुलते कोई मंद शेड हमको मंद ही लेने हैं, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा वाइट के साथ में वेरिएशन कर सकते हैं, कि हम उसको बेज कलर आप उसको दे सकते हैं, आप उसको लाइट क्रीम कलर आप उसको दे सकते हैं, ब्राउनी कलर के अंदर आप दे सकते हैं, ग्रे के अंदर हम उसको दे सकते हैं। तो थोड़े से मंद कलर आप त्वचा के रंग के अनुरूप हमको चयन करने चाहिए। जिन पुरुषों को अपने जो भी है वो ऑक्यूपेशन है उनका, उसमें अगर यात्रा अधिक करनी पड़ती है तो उनके परिधानों के लिए ऐसे वस्त्र चुने जाने चाहिए जिन्हें धोना आसान हो, जिनमें प्रेस की जरूरत ज़्यादा न पड़े, और यदि उनको कहीं रात्रि विश्राम भी करना है उन्हीं वस्त्रों में तो भी वो उसमें असुविधा महसूस ना हो। साथ ही उठने बैठने और देखने में वे खराब न लगें और अपने आप सही हो जाएं। इस प्रकार के गुण टेरिलीन, टेरिकॉट, डेक्रॉन और टेबलाइज वस्त्रों में होते हैं। विशेष रूप से जो पोरस पॉलिएस्टर होता है, जिसमें कि छिद्र सहित जो पॉलिएस्टर है, वे कपड़े भी पुरुषों के लिए अच्छे सिद्ध होते हैं। जैसे स्त्रियों के लिए जब हम वस्त्रों का चयन करते हैं तो आपको बहुत सारी वैरायटी आपको मार्केट में मिल जाती है, कि कांजीवरम भी मिल जाएगी, बनारसी भी मिल जाएगी, सिल्क भी मिल जाएगा, कॉटन भी मिल जाएगा, और सिंथेटिक में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वुलन्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन पुरुषों के लिए जो वस्त्र हैं उनमें ज़्यादातर टेरिलिन, टेरिकॉट, डेक्रॉन आदि का प्रयोग ज़्यादा होता है, और पॉलिएस्टर का भी प्रयोग उसके अंदर आप कर सकते हैं। सिकुड़ने वाले कपड़ों में से पुरुषों के परिधान नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि सिकुड़े कपड़ों में अंग संचालन और चलना फिरना थोड़ा कठिन होता है। पुरुषों के परिधान संयोजन में ताजगी और जीवंतता का पुट रहे, इस बात का हमको अक्षरशः पालन करना चाहिए। मजबूती और टिकाऊपन की दृष्टि से पुरुषों के परिधानों के लिए सघन संरचना यानी डेंस जिनका स्ट्रक्चर है उन वैसे वस्त्र चुनने चाहिए, क्योंकि पुरुषों के ऊपर जो फ्लेक्सिबल जो वस्त्र हैं या जो कि जिनमें जैसे लिनन में ड्रेप ज़्यादा होता है, उस प्रकार के परिधान अच्छे उनके ऊपर नहीं लगते हैं। अतः कुछ मोटे और कड़ापन युक्त वस्त्रों का चयन पुरुषों के लिए किया जाना चाहिए। बढ़ती आयु के पुरुषों के परिधान के लिए सादे और साधारण कपड़े अच्छे रहते हैं। डिजाइनदार और फूलदार नमूने वाले कपड़े पुरुषों पर अधिकतर नहीं खिलते हैं, और उम्र के अनुसार यदि आप छोटी छोटी प्रिंट के अगर शर्ट्स वगैरह ले लेते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हमको उसके अंदर प्लेन चेक्स और लाइंस का प्रयोग करते हुए, या कोई आप उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बनी हुई हो तो आप उसका हम प्रयोग उनके लिए कर सकते हैं। धारीदार कपड़ों का प्रयोग उनके शरीर पर सबसे अच्छा लगता है। मंद रंगों के चेक से निर्मित परिधान पुरुषों पर जचते हैं और उनकी आयु को कुछ कम करके दिखाते हैं। लेकिन ऑफिस और बिजनेस के वस्त्र श्वेत या अत्यंत हल्के मंद रंगों में और प्लेन बिना डिजाइन के अच्छे लगते हैं। पुरुषों को भी अपनी काया के अनुसार, अपने शरीर की आकृति के अनुसार ही वस्त्र पहनने चाहिए। उनके परिधान ऐसे वस्त्रों से बने होने चाहिए जो धोने से अपने रंग रूप को बनाए रखे और धोने के बाद पुनः ताजेपन को ग्रहण कर ले। विशिष्ट अवसरों पर जैसे क्लब, समारोह, पार्टी, भोज, शादी आदि में पुरुषों के परिधानों में भी हल्के फुल्के ढंग से सजे हुए हो सकते हैं, और ऐसे अवसरों पर कुछ चटक रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। पुरुषों के परिधान भी हमको ऋतु और मौसम के अनुसार लेने चाहिए। सर्दियों में वर्स्टेड वस्त्रों का सूट सबसे उत्तम रहता है,
और आजकल रासायनिक वस्त्रों से गर्मी और सर्दी दोनों ऋतुओं के लिए सूट बनाए जाते हैं। यानी गर्मियों में भी इस प्रकार के वस्त्र आने लगे जिनसे हम पूरा सूट तैयार करवा सकते हैं, जो काफ़ी टिकाऊ होते हैं और उनमें कीड़े भी नहीं लगते। इन्हें धोना भी सहज है और इन पर आपको प्रेस भी नहीं करनी होती है, और इस दृष्टि से आपको टेबुलाइज कपड़े सबसे अच्छे रहते हैं। जहाँ तक वैरायटी की बात है तो पैंट शर्ट के अलावा हम पुरुषों के लिए जीन्स का, कुर्ते पायजामे का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, और पैंट्स के अंदर या ट्राउजर्स के अंदर बहुत सारे वैरायटी आपको मार्केट में मिल जाती है। साथ ही साथ फैशन के अनुरूप भी, कभी चौड़ी मोहरी का, कभी पतली मोहरी का, कभी स्लिम स्टिचिंग का, पेंसिल स्टिचिंग का आपको उसमें वेरिएशन दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार से हमको पुरुषों के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। तो महिलाओं और पुरुषों के इसके अंदर हैं, और इसके अगली कक्षा के अंदर हम प्रेग्नेंट लेडी और ओल्ड एज के वस्त्रों के चयन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।